आइए बहन जी, क्या चाहिए आपको? दरअसल मुझे नौकरी की जरूरत थी। नौकरी? जी मतलब तो क्या काम करेंगी आप? कुछ भी काम। हाँ, ये काम है मेरे पास, आप कर सकेंगी? आप बस बोले। खुश रखना पड़ेगा ग्राहकों को, प्यार दिखाना होगा ग्राहकों को। पगार पूरे 15,000 रुपए है, मंजूर है आपको? जी, पर थोड़ा एडवांस मिल सकता है क्या? लो जी, अभी तो काम भी शुरू नहीं किया और एडवांस भी मांग लिया। चलो कोई बात नहीं है, अगर तुम हमारा ख्याल रखोगी तो मैं भी तो तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बोलो कितना चाहिए, बताओ कितना चाहिए? दरअसल 1.5 लाख के आसपास। कितना? मैं जानती हूँ रकम थोड़ी बड़ी है, पर मैं हर महीने अपने पगार से कटवा कर पाई पाई चुका दूंगी आपको। अरे तुम्हें हर महीने चुकाने की क्या जरूरत है? अगर तुम चाहो तो सारा कर्ज और एहसान एक साथ चुका सकती हो। मैं कुछ समझी नहीं। तुम वाकई में इतनी भोली हो या भोला बनने का नाटक कर रही हो? मेरी मजबूरी को मेरी कमजोरी मत समझो। दोबारा हाथ लगाया ना तो ये कर्जा देने वाले हाथ भीख मांगने लायक भी नहीं रहेंगे। रखो अपनी नौकरी अपने पास। मैंने कृष्णा और मोहन की फोटो भेजी है तुम्हें, पता करके निकालो ये लोग कहाँ हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर ढूंढ के निकालो इन्हें, कुछ भी करो। आखिर ये लोग गए कहाँ होंगे? इस अनजान शहर में इनकी मदद कर कौन सकता है? अनुराधा मैम, यस, वो लोग अनुराधा मैम के यहाँ जा सकते हैं। कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही, क्या करूं मैं? वेंकटेश जी, कोई तो रास्ता दिखाओ। थोड़ी देर मंदिर में बैठती हूँ, फिर सोचूंगी कि आगे क्या करना है। हाँ जगदीश जी, जय माता दी। जय माता दी। परसों जागरण करवाना माता रानी का, बुकिंग कर देंगे आप? परसों तो मुश्किल है, वो माता रानी की कृपा से काफी बुकिंग है। थोड़ा कोशिश कीजिए ना, अब दादी चाहती हैं कि आप ही माता रानी का जागरण करें, और पूरी रात का जागरण है जगदीश जी। 6 घंटे आपके जैसा कोई गा भी नहीं पाएगा। प्लीज थोड़ा एडजस्ट करिए ना आप। मैं एक काम करता हूँ, आपको डबल पेमेंट कर देता हूँ। अरे पैसों का लालच नहीं है, वैसे भी आपकी दादी के साथ हमारा पुराना संबंध है, उसके नाते हम आ जाएंगे। हाँ जय जय माता दी। जय माता दी। कैसे होगा सर? है मालिनी की तो जू में बुकिंग है और रेखा का गला खराब है, और आपकी भी तो अंधेरी में बुकिंग है, कैसे करेंगे? ओए, माता रानी कृपा दृष्टि बरसा रही है तो तू दरवाजा बंद कर रहा है? मेरी बुकिंग में तू चला जा। मैं वैसे भी वो परिवार वाले पैसे के मामले में किचिच करते हैं। तू अंधेरी जाना और मैं मेहताज के घर जाता हूँ। बस अपने को ये करना है कि एक अच्छी सी गाने वाली का इंतजाम करना है। ठीक है। ठीक है। आपको मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? क्या फर्क पड़ता है मैम, वैसे मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आया था। सॉरी मैं ऐसे अचानक से आ गया, आपको पूरा तो नहीं लगा? इट्स ओके। कृष्णा और मोहन कहाँ पे हैं मैम? मुझे कैसे पता होगा? देखिए मैम, मैं जानता हूं कि कृष्णा घर से क्यों निकली है और मोहन लड़की बनना चाहता है, ये भी। तो मैं उनकी मदद कर सकता हूं। उन्हें जो कुछ भी चाहिए, घर, पैसा, डॉक्टर, मैं उनकी मदद करना चाहता हूं मैम। क्या करूं? इन्हें बता दूं कि कृष्णा कहाँ है, उसकी पैसों की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी।
7 दिन के बाद उसकी सर्जरी है, पर उससे पहले डॉक्टर ने कहा है कि हॉस्पिटल में 1.5 लाख रुपए एडवांस जमा करने पड़ेंगे। जीती रहे बिटिया, सदा सुहागन रहे। और अब चाहे कुछ भी हो, मैं मोहन को उसकी नई शुरुआत में उसका साथ दूंगी। तो इतना तुम समझ लो कृष्णा कि अगर तुमने मोहन का साथ दिया तो हमारा साथ छूट जाएगा। हे द्वारकाधीश जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आर्यमन सर का ख्याल रखना। देखो कृष्णा और मोहन, या श्योर। यस, इसे पता है कि मोहन और कृष्णा कहाँ पे है। मैं बस थोड़ा सा और अच्छा बनूंगा तो ये सब बता देगी। मैंने एक्चुअली कुछ ऑर्डर किया था तो। अरे इट्स ओके मैम। हाँ, तो आप बता रही थी कि मोहन कहाँ पे है। देखिए, मोहन को ना मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ, वो मेरे छोटे भाई जैसा है। मैं बस उसका सपना पूरा करना चाहता हूँ। और आप तो जानती हैं कि कृष्णा कितनी खुददार है, वो मुझसे कभी पैसे नहीं लेगी। सिर्फ इस वजह से हम मोहन की खुशियां तो नहीं छीन सकते ना। और आप भी मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरा पता किसी को नहीं बताएंगे। हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि कृष्णा और मोहन कहाँ हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर जैसे मुझे पता चलेगा मैं जरूर आपको बता दूंगी। सॉरी, मुझे लेट हो रही है और मुझे कहीं जाना है। थैंक यू मैम। या
सुन, ये अनुराधा पे नजर रख। इसे पक्का पता होगा कि कृष्णा और मोहन कहाँ पे है। हर सेकंड नजर रखना इस पे। तुझ तक तो पहुंच के रहूंगा मैं मोहन। प्रसाद लीजिए। एक लड़की यहाँ भजन गा रही थी, वो कहाँ गई? पता नहीं, भजन समाप्त हुआ उसके बाद वो यहाँ से चली गई। आवाज तो वो कृष्णा की ही थी, मुझे पूरा यकीन है। उसकी आवाज पहचानने में गलती तो नहीं हो सकती मुझसे। माता रानी की कृपा से हमारा रोज का काम है भजन संध्या और जागरण करने का। वैसे तुम्हारा गाना सुना, बहुत ही अच्छी आवाज है। माता रानी का चमत्कार देखा, हमें तुम्हारी जैसी आवाज की जरूरत थी। फिर बोलो। जय माता दी। अरे मेरा मतलब है कि हमारे लिए गाना गाओगी। एक बड़ी पार्टी का ऑर्डर आया है, बहुत पैसे वाली है, बहुत पैसा मिलेगा। कितने पैसे मिलेंगे? तुम बोलो तुम्हें कितना पैसा चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि हॉस्पिटल में 1.5 लाख रुपए एडवांस जमा करने पड़ेंगे। 1.5 लाख? 1.5 लाख? अरे तुमसे जागरण करवाना है, डाका नहीं डलवाना है। एक जगराते का इतना पैसा कोई देता भी है क्या? दरअसल मुझे मेरे भाई को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, तो पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे तो मुझे 10 लाख की जरूरत है, पर अभी के लिए अगर 1.5 लाख मिल जाएंगे तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे भाई को हुआ क्या है? वो मैं अभी नहीं बता सकती। मतलब क्या है ना, वो डॉक्टर्स बहुत बड़े बड़े नाम लेते तो समझ में ही नहीं आती। इतनी बड़ी फैमिली से मुझे बहुत पैसा मिलने वाला है। उसको 1.5 लाख दे भी दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे बेहतर कोई मिलेगी भी नहीं। हाँ, तो तुम्हें 6 घंटे गाना पड़ेगा और पूरी रात जागना पड़ेगा। अगर जागरण सुपरहिट हो गया तो तुम्हें काम भी मिलेगा और बहुत पैसा भी दूंगा। आप उसकी चिंता मत करो, मैं पूरा दिल लगा कर गाऊंगी। बस मेरे 2 शर्तें हैं। लो, काम हुआ नहीं और शर्तें शुरू हो गई। अच्छा बोलो, क्या शर्तें तुम्हारी? मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा चेहरा देखे। वो क्यों? शायद घर वालों को अच्छा ना लगे कि तुम भजन संध्या में गाओ। देखो कृष्णा, इस शहर में हमारा रुतबा है, नाम है। बाहर लोग बातें बनाएंगे कि शायद घर की बहू को पैसों की जरूरत है, इसलिए बाहर जाकर काम कर रही है। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से घर वालों को कोई शर्मिंदगी महसूस हो। तो शायद ये बात अच्छी ना लगे। है कुछ वजह है इसलिए। दरअसल माता रानी के गाने के लिए पैसे लूंगी तो उन्हें अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगी? और तुम्हारी दूसरी शर्त? मुझे एडवांस में थोड़े पैसे चाहिए थे। मैं तुम्हें जानता नहीं और एडवांस पहले दे दूं? तो फिर मैं भी गाना नहीं गा सकती। मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और मुझे अभी अभी पैसों का इंतजाम करने के लिए कहीं जाना होगा। मैं चलती हूँ।